इस बार के अवतार में आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूं, क्योंकि आप तो चिरंजीव हो, मैं आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। अब बोलो इच्छा पूरी हुई कि नहीं? अगर नहीं हुई तो महीने का हो गई तो कोई कसर नहीं बची है। तो जरा भगवान की भुजाएं देखिए क्या गजब की रही होगी। केवल माखन चोरी और केवल रासलीला नहीं, कल जब यतीन्द्रानंद जी महाराज आए थे तो क्या कर गए थे, अपने बच्चों को बलशाली भी बनाओ, उनकी भुजाओं पर ध्यान दो। इसलिए भगवान राम की जब स्तुति गाई जाती तो उसकी एक लाइन पर अपने बच्चों का ध्यान दिलाना। कौन सी लाइन? जान जान गुजर चाप धरे, चाप धरे संग्राम कर दूषणं, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन, हरण भय भारू सर चाप धरे संग्राम कर दूषण, संग्राम चित कर दूषणं। लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने खरदूषणम क्यों लिखा, रावण कुंभकर्ण क्यों नहीं लिखा? गोस्वामी जी ने कहा रावण कुंभकर्ण को मारते समय तो भगवान के साथ अंगद जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, तमाम योद्धा, लेकिन रावण ने पूरे संसार में अपने बराबर कभी किसी को नहीं माना, केवल 2 योद्धाओं को उसने अपने बराबर माना, खरदूषण और खरदूषण ने शूर्पणखा की नाक कटने के बाद जब आक्रमण किया 14,000 सैनिकों के साथ, तो लक्ष्मण जी को सीता जी की सेवा में रोककर अकेले राम ने, अकेले भगवान राम ने 14,000 राक्षसों के साथ खरदूषण और तिरसरा तीनों सेनापतियों का अपने हाथ से वध किया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मैं उस राम की स्तुति करता हूं जिनकी भुजाएं आजान घुटसर चाप धरे, संग्राम जित खरदूषण। इसलिए अपने बच्चों को जरा वीर बनाए। 1 सितंबर 2024 और गंगा तब जामवन जी ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के फिर भागवत कथा का सबके सामने सबूत पेश किए। श्री अतुल भरद्वाज के भगवान पर लगा हुआ कलंक हटा, सबको भरोसा हुआ कि प्रसेनजीत को शेर ने मारा, शेर को जामवन जी ने मारा, तो जामवन जी ने मणि भी लौटाई और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी भगवान के साथ किया। और सत्राजीत ने भी फिर अपनी इकलौती पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया। रुक्मिणी प्राणनाथश्च सत्यभामा जाम्बवती प्रिया, भगवान की अब 3 पटरानियां हो गई, सत्यभामा मैया, जाम्बवती मैया और रुक्मिणी मैया। तो ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को याद करते हुए मैं निवेदन करूंगा, नई पीढ़ी के नौजवान भी बैठे हैं, अपनी भुजाओं पर भी ध्यान दें, व्यायाम को बढ़ाएं, मोबाइल को छूना जरा कम करें। ये मोबाइल आपके शरीर के तमाम न्यूरॉन्स को समाप्त कर देता है, इसलिए जब बहुत आवश्यक हो तभी उसको हाथ में पकड़ें, नहीं तो वो हाथ में जितना अधिक देर तक पकड़ेंगे ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहा है, शरीर की क्षमता भी कम कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है। माताओं से निवेदन है अपने बच्चों की लंगोट सिल के दें, और जब वो 12 साल का हो जाए तब से व्यायाम शुरू करवा दें। 12 से 24 साल तक की उम्र ये ब्रह्मचर्य आश्रम होती है। इसी 12 साल में बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, हड्डियों की मजबूती बढ़ेगी, डिग्रियां बढ़ेगी, कैरियर बढ़ेगा, जो भी होना इन 12 साल में होगा। यही 12 साल है, 12 ही महीने, 12 राशियां, 12 साइंस के मूल कण, 12 ही ज्योतिर्लिंग और 12 साल में ही कुंभ का मेला लगता है। क्या बात है महाराज, जय हो जय हो। 12 साल में इकट्ठा होना है, जीवन भर तो फिर उसका सदुपयोग करना है। इसलिए सब लोग जरा आगे वाले सब खड़े हो जाएंगे मेरे साथ, पीछे वालों की इच्छाएं खड़े होना चाहें या बैठना चाहें, और एक भजन मेरे साथ अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद शोभा जी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा नाम है।
चंद्र है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि राम है, हरे वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। चंद्र है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंद्र है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। जय हो। हर शरीर मंदिर सा पावन पुकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन हर मानव पुकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, बजाता लोरी गाती शाम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।